हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बरसात की इन छुट्टियों का पूरा आनंद ले रहे होंगे। आज हम इंग्लिश विषय में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखिए ताकि वीडियो में बताई जाने वाली महत्वपूर्ण बातों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस टेंस इसे हिंदी भाषा में कहते हैं काल, जिसका साधारण शब्दों में अर्थ कहें तो इसका अर्थ होता है समय। यानी टेंस हमें समय के बारे में बताता है। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। यानी यह लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है टाइम। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज व्हेन समथिंग हैपेंड, इज हैपनिंग और गोइंग टू हैपन। यानी टेंस जो है क्रिया का वह रूप है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई घटना या कार्य कौन से समय में हुआ है, हो रहा है या होगा। तो बेसिकली टेंस जो है हमें समय के बारे में बताता है। और दूसरा, टेंस हमें किसी कार्य या घटना के पूर्ण या अपूर्ण होने के बारे में बताता है कि वह कार्य, यह घटना पूर्ण है या अपूर्ण, वह पूरी हो चुकी है या वह अधूरी है। अब सवाल उठता है, वाई वी नीड टेंसेस, यानी हमें टेंसेस की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर में कुछ वाक्यों के अंदर, कुछ सेंटेंसेस के अंदर हमें यह बताना ही होता है कि वह घटना या कार्य कौन से समय में हो रहा है। तो इसके लिए हम सेंटेंसेस में दो तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है टाइम और दूसरा है एक्शन। टाइम से तो आप समझ ही गए होंगे। टाइम का मतलब है कि वह कार्य या घटना कौन से समय में हो रही है। और एक्शन से हमारा अभिप्राय यह है कि जो कार्य हम करते हैं। सो बेसिकली वी यूज टाइम एंड एक्शन टू डिनोट सेंटेंसेस। सो हमें यह पता चला कि सेंटेंसेस के दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वह है टाइम और एक्शन। और इन्हीं दो पार्ट को इंडिकेट करने के लिए, इंगित करने के लिए या समझाने के लिए हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस पे, यानी कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे बांटा जाता है। तो प्यारे बच्चों, टेंसेस को मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला टाइम के आधार पे, यानी कि समय के आधार पे, और दूसरा है स्टेटस, यानी उसकी स्थिति के आधार पे। तो शुरू करते हैं, टाइम के आधार पे टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। टाइम के आधार पे टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन्हें हिंदी में हम कहेंगे पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इन्हें और अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला है पास्ट टेंस यानी भूतकाल। साधारण शब्दों में कहें तो इस टेंस का अर्थ है समय जो बीत चुका है, यानी बीते हुए समय को ही पास्ट टेंस कहते हैं। वर्ब का यह रूप हमें बताता है कि कोई घटना या कार्य बीते समय में या अतीत में हो चुका है। इस प्रकार बीते हुए समय के बारे में बताने वाला टेंस पास्ट टेंस कहलाता है। दूसरा टेंस है प्रेजेंट टेंस, यानी समय जो इस वक्त चल रहा है, अभी का समय। ऐसा टेंस प्रेजेंट टेंस कहलाता है जो हमें वर्तमान समय के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यह कौन सा टेंस हुआ, ये वर्तमान काल में चलती हुई क्रिया है जिसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। इस प्रेजेंट टेंस के बाद आते हैं फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्य काल, यानी जो समय अभी आने वाला है, ऐसे टेंस को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। यह टेंस हमें बताता है कि कोई कार्य या घटना अभी भविष्य में होने वाली है, अभी हुई नहीं है। तो ऐसे टेंस को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों,
अब इन तीनों ही टेंसेस यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों ही टेंसेस को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह कौन सा वर्ष चल रहा है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? यह चल रहा है 2021 यानी 2021। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो 2021 आएगा प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि यह समय, यह वर्ष अभी चल रहा है। और अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो 2021 से पहले कौन सा वर्ष आता है, कौन सा ईयर आता है? 2020 यानी कि 2020, क्योंकि यह साल 2021 से पहले आकर जा चुका है, तो इसलिए यह पास्ट टेंस में आएगा। और अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो 2021 के बाद कौन सा ईयर आता है? 2022 यानी कि यह भविष्य काल में आएगा। इसी प्रकार हम महीनों के नाम यानी मंथ्स के नेम भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह कौन सा महीना इस वक्त चला हुआ है? यह जुलाई का महीना अभी चला हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा जुलाई। और अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो जुलाई से पहले कौन सा महीना आता है? जून, यानी कि पास्ट टेंस में आ जाएगा जून। इसी प्रकार अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो जुलाई के बाद कौन सा महीना आने वाला है? उसका नाम है अगस्त, यानी कि अगस्त का महीना जुलाई के बाद आने वाला है, इसलिए वह फ्यूचर टेंस की बात होगी। इसी प्रकार हम सप्ताह के दिनों को भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय आज का दिन है शुक्रवार का दिन, तो आज प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। और अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में आएगा थर्सडे यानी कि गुरुवार। इस प्रकार अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्राइडे के बाद यानी प्रेजेंट टेंस में फ्राइडे है यानी शुक्रवार है, तो शुक्रवार के बाद क्या आता है? सैटरडे यानी कि शनिवार। तो इस प्रकार हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सप्ताह के दिनों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, साल के हिसाब से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पास्ट टेंस में लिखा है यस्टरडे, प्रेजेंट टेंस में लिखा है टुडे और फ्यूचर टेंस में लिखा है टुमारो। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल और टुडे का मतलब है आज, इसलिए यह प्रेजेंट टेंस में आया। और फ्यूचर टेंस में आया टुमारो यानी कि जो कल अभी आने वाला है। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, टुडे यानी आज और टुमारो यानी आने वाला कल। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लिखा है आई एट एन एप्पल यानी मैंने सेब खाया। उसी प्रकार प्रेजेंट टेंस में लिखा है आई ईट एन एप्पल यानी कि मैं सेब खाता हूँ। और फ्यूचर टेंस में लिखा है आई शैल ईट एन एप्पल यानी कि मैं सेब खाऊंगा। पास्ट टेंस में अगर हम बात करें आई एट एन एप्पल यानी ये क्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है, इसमें अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये कंप्लीट है, तो इस प्रकार उसमें आएगा आई एट एन एप्पल। और प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है आई ईट एन एप्पल यानी कि वर्तमान की ये चलती हुई क्रिया है, यह अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस प्रकार इसमें आएगा आई ईट एन एप्पल। और फ्यूचर टेंस यानी कि वो क्रिया अभी आरंभ नहीं हुई है, शुरू नहीं हुई है, तो इस प्रकार इसमें आएगा आई शैल ईट एन एप्पल यानी कि मैं सेब खाऊंगा। इस प्रकार हमने विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टेंसेस को समझने की कोशिश की। में प्यारे बच्चों, हमने जाना था कि टेंसेस को मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला है टाइम के आधार पे और दूसरा है स्टेटस के आधार पे। टाइम के आधार पे हमने जाना कि टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और स्टेटस के आधार पे इन्हीं टेंसेस को चार प्रकार से जो है बांटा गया है। पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर हम पहले टेंस की बात करें तो उसका नाम है इंडेफिनिट, इसे सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इंडेफिनिट एक होता है डेफिनिट जिसका मतलब होता है निश्चित यानी पक्का, और एक होता है इंडेफिनिट
यानी कि उसका मतलब होता है अनिश्चित, यानी जिसके बारे में हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। यह टेंस जो होता है हमें अनिश्चितता के बारे में बताता है, यानी इस टेंस के बारे में हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए यह टेंस इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ऐसा टेंस जिसके बारे में हमें निरंतरता के बारे में पता चले तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ऐसे टेंस निरंतरता के बारे में हमें बताते हैं कि वह टेंस जो है अभी चल रहा है, तो वह जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस की श्रेणी में आता है। तीसरा है परफेक्ट टेंस, ऐसा टेंस जो है पूरा कंप्लीट होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, इसलिए इसे परफेक्ट टेंस कहते हैं। और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ऐसा टेंस जो परफेक्ट भी हो, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट हो, उसमें कोई कमी ना हो, और कंटिन्यूअस भी, यानी उसमें निरंतरता भी हो, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब अगर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें तो हर एक टेंस के ये जो है 4 पार्ट होते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार तीसरा टेंस जो है फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 पार्ट होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हमने जाना कि टाइम के आधार पे टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं और स्टेटस यानी वर्ग के आधार पे टेंसेस को 4 प्रकार से बांटा जाता है, यानी कि ये 4 पार्ट जो हैं स्टेटस के आधार पे यह हर टेंस के साथ जुड़े होते हैं। तो अगर हम टोटल टेंसेस की बात करें तो टोटल टेंसेस की संख्या हुई 3, यानी कि टाइम के आधार पे हमने 3 तरह के टेंसेस पाए और स्टेटस के आधार पे हमने 4 तरह के टेंसेस पाए, तो 3 गुणा 4 यानी 3 इंटू 4 टोटल कितने हुए 12, यानी कि 12। तो इस प्रकार हमारे पास टेंसेस की कुल संख्या निकल कर आती है 12। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के टेंसेस, उनके टाइप्स, उनकी नीड और उन्हें कैसे बांटा जाता है उसके बारे में जाना। अगली आने वाली वीडियो में हम इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और इनके जो आगे स्टेटस के आधार पे पार्ट्स हैं इनको अलग अलग करके जानने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी के आने वाले पार्ट्स को जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्राइमरी नाहन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।